मोदी साहब ने जो काम काफी 15-20 सालों से जहां पे नहीं हुआ था ना, मोदी साहब की बीजेपी ने वो कर दिखाया कि सरहदी एरिया में जो कि बांग्लादेश के साथ लिंक है भारत के, वहां पर जो सिक्योरिटी है उनको बढ़ा दिया गया है, भारत के अंदर भी बढ़ा दिया गया है। और इस वक्त बांग्लादेश की जो आवाम है वो गम-गुस्सा। भारत के इस फैसले से ढाका में बैठी नई सरकार के पसीने छूट रहे हैं। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री कह रहा है कि बांग्लादेश बदल गया है और वो फेंसिंग से नहीं डरता है। बांग्लादेश के लोग और ढाका में बैठी सरकार कटीले तारों की बाढ़ से नहीं डरती है। मुझे तो यही बात समझ में नहीं आ रही। आई एम सो शॉक्ड। ये हुमायूं कबीर और बांग्लादेश के कई सारे लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम आपके तार से नहीं डरते। आपको डरने के लिए किसने बोला? दिस जस्ट टू कीप यू आउट। हमारा देश है यार, हम नहीं चाहते आप आए। आपको छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही? ये गुंडागर्दी है कि नहीं हम तो आएंगे, हम डरते नहीं आपके तार से। उसके पास 5.56 mm इंसास है, वो बीएसएफ वाला खड़ा है वहां पे। आप तार से नहीं डरते तो आप इंसास से डरेंगे। कुछ तो चीज होगी जिससे आप डरते हो। और मैं एक और बात बता दूं आपको, इसको कोबरा वायरिंग कहते हैं बीएसएफ वाले। उसके अंदर 440 वोल्ट का करंट दौड़ता है। इंडिया ने एक बाकायदा तौर पर रिवीजन शुरू की थी वोटर्स की, और वो बहुत सारे वोटर्स को बंगाली करार दे के वो वापस बांग्लादेश, स्पेशली रोहिंग्यास जो हैं उनको पुश इन किया। अच्छा, फिर मुसलमानों को बिलखुसूस। मैं तो बोलूंगा साहब, वहां पर ऐसी फेंसिंग लगाओ, कोई साला कंगालू पास में भी आए ना, पास में भी आए, छुए तक नहीं, सिर्फ पास में आए, वहां पर उसको शॉक लगने शुरू हो जाने चाहिए। इलेक्ट्रिक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक लगने चाहिए सालों को। दिस नीड्स टू बी इन्फोर्स्ड एंड इट नीड्स टू बी इन्फोर्स्ड हार्डकोर। दोस्तों नमस्कार। जब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है तब से पूरे बांग्लादेश में टेंशन का माहौल है, क्योंकि बंगाल के नए मुख्यमंत्री ने पहले ही दिन ही बीएसएफ को वो जमीन दे दी है जो वो पिछले 10 साल से मांग रहे थे। ममता की सरकार ने पैसे लेने के बाद भी वो नहीं दी थी और इस पर काम शुरू हो गया है। और जो इलीगल बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं वो खुद ही भाग रहे हैं छोड़कर बंगाल को, क्योंकि उनको पता है कि उनका आखिरी टाइम अब शुरू हो गया है। और अभी 2 दिन पहले ही हमारी बीएसएफ ने इंडिया में इलीगल घुसने की ट्राई करते हुए 2 कंगलुओं को ऊपर पहुंचा दिया, जिसको लेकर बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर बहुत रो रहा है कि ऐसे क्यों किया। क्योंकि इससे पहले उनको लगता था कि भारत कोई धर्मशाला है, जब मन चाहे अवैध तरीके से अंदर घुसो और मजे से रहो। इनका आधार कार्ड भी पश्चिम बंगाल के मालदह बनता था, लेकिन अब ऐसे नहीं हो पाएगा। और अब आप देखना कि कुछ ही महीनों में जो पेंडिंग काम फेंसिंग का है वो हो जाएगा और काफी हद तक इलीगल कंगलू भारत में नहीं आ पाएंगे। और ये देख पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लग रही है, क्योंकि भारत की आजादी के बाद बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में चुनाव जीती है, वो भी इतने भारी बहुमत के साथ। तो इनको लग रहा है कि ऐसा क्या हो गया इस बार। दरअसल अब बंगाल के हिंदूज को ये बात समझ में आ गई थी कि बंगाल की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है, और अगर इस बार उन्होंने सरकार नहीं बदली तो वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक आदेश जारी किया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, जो इतने सालों से जमीन मांग रही थी, वो जमीन ही नहीं दी गई। 181 से ज्यादा किलोमीटर वो जगह है जिसकी पेमेंट केंद्रीय सरकार कर चुकी है, लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने पैसा ले तो लिया, लेकिन वो जमीन अभी तक नहीं दी। यानी कि एग्रीमेंट था। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने बोला कि साहब ये जो जमीन है ये इतने की है। केंद्रीय सरकार ने बोला ओके, केंद्रीय सरकार ने पेमेंट कर दी। वेस्ट बंगाल की सरकार ने बोला ओके, और ओके बोलने के बाद उसके ऊपर बैठ के देते नहीं। इशू ये है दोस्तों कि वो टेरेन ऐसा है, वहां पे नदी नाले इस तरीके का इलाका है और वहां पे कोई फेंस नहीं है। अब लोग तो आएंगे। अब बीएसएफ जितनों को रोक सकती है, बीएसएफ रोक लेती है। जब नहीं रोक पाती तो नहीं रोक पाती। वहां से कैटल स्मगलिंग होती है, ह्यूमन स्मगलिंग होती है, घुसपैठी आते हैं, ड्रग्स आते हैं, ये दुनिया भर की चीजें वहां से आती हैं। यहां पे घुसपैठी आ रहे थे, बीएसएफ ने ठोक दिया, ठीक है, और देर आए दुरुस्त है, बीएसएफ ने ठोक दिया। अब जब बीएसएफ ने ठोका तो वहां पे बांग्लादेश में बहुत बुरा लगा लोगों को कि यार ऐसा क्यों कर दिया भाई। क्यों? एक बात बताओ, मेले में आ रहे हो, मौसी का घर है, क्या है ये? जब मन चाहे मुंह उठा के आ जाते हैं। अच्छा, फिर बुरा भी लगता है इनको। अब ये देखिए साहब, स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। ये मेरे सामने कागज पड़ा हुआ है, ये कागज में देखिए। पीएम तारिक रहमान के फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर हैं हुमायूं कबीर। उनका यह कहना है कि बांग्लादेश कैनॉट बी इंटिमिडेटेड विद बार्ड वायर। एक बार्ब्ड वायर से आप बांग्लादेश को इंटिमिडेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब मुझे बांग्लादेश wants to see whether अधिकारी गवर्नमेंट इज फॉलोइंग इलेक्शन रेटरिक एंड गवर्नेंस। पीपल ऑफ बांग्लादेश आर नॉट अफ्रेड ऑफ। आपका क्या मतलब है? बांग्लादेश के लोग तार से नहीं डरते, या फिर तार लांगोगे तुम लोग? मुझे हुमायूं कबीर को एक बात नहीं समझ में आ रही। ये एडवाइजर है, फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर हैं ये प्राइम मिनिस्टर को। हम लोग यही तो चाहते हैं कि आप हमारे देश में ना आए। आपको इसका भी बुरा कैसे लग सकता है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। ये बांग्लादेशियों को क्या हो गया? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू गाइज? ऑल वी आर सेइंग इज दैट इफ यू वांट टू कम इनटू इंडिया देयर इज अ प्रोसेस। हाउ विल यू फील
if millions of Indians entered, okay, we are not going to do that. We have never done it. But how do you feel if millions of people from Myanmar came inside Bangladesh? आपको कैसा लगेगा? मुझे तो यही बात समझ में नहीं आ रही. आई एम सो शॉक्ड. ये हुमायूं कबीर और बांग्लादेश के कई सारे लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम आपके तार से नहीं डरते. आपको डरने के लिए किसने बोला? दिस जस्ट टू कीप यू आउट. दिस इज सिंपली टू कीप यू आउट. हम नहीं चाहते आप लोग गलत तरीके से भारत के अंदर आए. इसमें गलत क्या है? ये हमारा देश है यार. हम नहीं चाहते आप आए. आपको छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही? ये गुंडागर्दी है कि नहीं हम तो आएंगे, हम डरते नहीं आपके तार से. डरते नहीं. उसके पास 5.56 mm इंसास है, वो बीएसएफ वाला खड़ा है वहां पे. आप तार से नहीं डरते तो आप इंसास से डरेंगे. कुछ तो चीज होगी जिससे आप डरते होंगे. वो सारा सामान है बीएसएफ के पास और अब बीएसएफ ने अच्छा काम शुरू कर दिया. देखिए, we wish all the very best to the people of Bangladesh and the government of Bangladesh. And this government, I hope, is going to be far better, far, far better than what we had in the shape of Mohammad Yunus. Mohammad Yunus was an absolute crook. He was an absolute crook. चल ठीक है, अभी सरकार आ गई है. इंडिया को पूरा सपोर्ट करना चाहिए. बांग्लादेश की सरकार को इंडिया करता भी चला है, लेकिन बांग्लादेश की गवर्नमेंट को भी तो इंडिया को सपोर्ट करना पड़ेगा. आप ये तो नहीं कह सकते ना कि हम तार से नहीं डरते. भाई, तार आपको डराने के लिए नहीं है, इट्स टू कीप यू आउट. हम नहीं चाहते कि आप गलत तरीके से भारत के अंदर आए. इतनी सी बात है. एंड इट्स नॉट अ बिग आस्क यार. इट्स नॉट अ बिग आस्क. ये तो नॉर्मल सी चीज है. और मैं एक और बात बता दूं आपको, इसको कोबरा वायरिंग कहते हैं बीएसएफ वाले. कोबरा वायर की क्या खासियत है कि उसके अंदर बिजली दौड़ती है. ठीक है, जहां पे सीमा सुरक्षा बल रहती है बॉर्डर पे, ये जो वायर है ना, ये जब बनेगा इसके अंदर बिजली दौड़ती है. तो अगली बार आपका मन चाहे कि आप पोल वोल्ट खेलें जैसे ओलंपिक्स में होता है, या आपको ऐसा लगे कि नहीं साहब अब तो मुझे तार काट के अंदर आना है भारत के, तो ठीक है, उसके अंदर 440 वोल्ट का करंट दौड़ता है. एंड दे हैव ह्यूज जनरेटर्स. In case of rains or something, when the power trips, BSF has got massive generators. ये electrified defense बन रहा है और ये बनना चाहिए और मैं इसके सपोर्ट में खड़ा हूं. तो बीएसएफ को मिलेगा पूरी तरह से बॉर्डर कंट्रोल. कैटल स्मगलिंग के ऊपर हिट होगा. टीएमसी का जितना भी सिंडिकेट और टीएमसी और दूसरी पार्टीज और जितने भी वहां पर इंटरेस्ट हैं ये सिंडिकेट और स्मगलिंग के, वो पूरा इकोसिस्टम प्रेशर में आएगा. बांग्लादेश के साइड जो हैंडलर्स हैं उनको जो एक बहुत बड़ा लेवरेज है और एक प्रिडिक्टेबल एरिया है जहां से ये उल्टे सीधे काम करते थे, वो पूरी तरह से गिरेगा. तभी आप देखते हैं भैया वहां पर रोना धोना फुल पावर में चल रहा है. यहां तक कि साहब आप ये देखिए, यूके के अंदर मैं बोलता हूं ना, डीप स्टेट के ये जितने भी जिहादी एलिमेंट्स हैं इनको बड़ी दर्द हुई है. यूके के अंदर नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया जा रहा है. आप तो आपको समझ में आना चाहिए भैया कितनी जोर से दर्द लगी है इनको. पॉलिटिकल मैसेज जाएगा एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर. देखिए साहब, द रूल ऑफ लॉ विल बी इंप्लीमेंटेड. ये सिर्फ फेंसिंग नहीं है, ये एक बहुत हार्ड मैसेज है कि साहब ये कचरा जो आप कर रहे हो ये बंद कर दो. और अभी तो हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे, उसके बाद जो होगा वो अलग चीज है. बट ये जो कचरा आप करते रहते हो इतने टाइम तक, इसको जरा एकदम से बंद कर दीजिए. तो रियल स्टोरी फेंसिंग नहीं है साहब. रियल स्टोरी इज पॉलिटिकल मैनेज्ड एम्बिग्विटी. उस जगह पे जो हाई ह्यूमन राइट्स ये वो कर कुरा के जो होता था, टू अ सेंट्रलाइज सिक्योरिटी कंट्रोल. देखिए साहब, आपका जो मर्जी हो, भाई भतीजा हो, जो मर्जी हो, रात को जब आप घर में सोते हो तो अपना दरवाजा बंद करके सोते हो. भाई आता है, घंटी बजाता है, आप दरवाजा खोलते हो. जस्ट बिकॉज आपका भाई आ रहा है, क्या आप दरवाजा खुला रखोगे वहां पर?